इस वीडियो में हम क्लास 8 का घर्षण जो चैप्टर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद नोट्स जो अपना शॉर्ट्स नोट्स होता है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये बुक का भी 15-20 मिनट बुक आपको पढ़ाएंगे, वो बुक आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लास्ट में आपको कॉपी निकाल के और नोट्स बना के लिखना भी है, इसका नोट्स भी बनाना है। तो पहले बुक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, आप चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, मान लीजिए केला का छिलका यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, आप गिर जाइएगा। क्यों? तो वो क्यों, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वो गिर जाता है, क्यों? तो अब चलिए देखिए, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए आप ऐसे बुक रखे हैं, ठीक है, बुक है, आप इस बुक को इधर से धक्का दे रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद ये बुक को आप धक्का देते रहिए। जब धक्का देना बंद कीजिएगा तो ये बुक रुक जाएगा, ये बुक रुक जाएगा। तो हम कहेंगे क्यों रुक गया? फिर हम क्या करेंगे, इस बुक को उल्टा रखेंगे और मतलब आप इधर जाइएगा, इधर से इधर जाइएगा और इधर से धक्का दीजिएगा, तो सेम वही चीज़ होगा, थोड़ा देर आगे जाएगा फिर उसके बाद रुक जाएगा। तो मतलब हम बुक को धक्का दे रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ये वहीं पे रुक जा रहा है। मतलब कोई ना कोई बल इसके अपोजिट डायरेक्शन से इस पर लग रहा है जो कि इसके गति का विरोध कर रहा है, तब नहीं रुक जा रहा है। यानी कि अगर आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, और यदि दाईं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य कर रहा है, उल्टा कार्य कर रहा है कि ना। अगर आप इधर से बल लगा रहे हैं तो घर्षण इधर से कार्य कर रहा है, और अगर आप इधर से बल लगा रहे हैं तो इधर से घर्षण कार्य कर रहा है, तब नहीं चीज़ रुक जाएगा। तो वही, तो इसका सिंपल चीज़ आप ये याद रखिएगा कि घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है, यानी कि घर्षण बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं घर्षण बल किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले एक होता है ये कमानीदार तुला, कमानीदार तुला। अब पहले देखिए घर्षण किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो मान लीजिए ये कमानीदार तुला है, ठीक है, इस पर आप रस्सी से बांध के ईंटा बांध दीजिए, ऐसे ईंटा। अब इसको आप क्या कीजिए, ज़मीन पर रखिए और घसीटने लगिए। ठीक है, तो इसका आप रीडिंग आप नोट कीजिएगा। तो मान लीजिए 5 kg है, रीडिंग नोट से इसमें कितना दिखा रहा है, मान लीजिए इसमें दिखा रहा है आपको 5 kg, 5 kg दिखाया। अब आप क्या कीजिए, इसी ईंटा को पन्नी में लपेटिए और फिर खींचना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर जब आप खींचना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये जो 5 kg दिखा रहा था ये मान लीजिए 5 kg से तरीका कम दिखाएगा, मान लीजिए 4.5 kg दिखाएगा। क्यों? क्योंकि चूँकि जब हम इसको घसीट रहे थे ज़मीन पर, ठीक है, बिना पन्नी के लगाए, तो इस पर हम इसको इधर घिस रहे थे और घर्षण बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, तो घर्षण बल लग रहा था और इसका सतह क्या था, रुक रहा था, तो इसके लिए घर्षण थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब हम इसी में क्या किए हैं, पन्नी के लपेट दिए हैं, क्या किए हैं, पन्नी के लपेट दिए हैं, तो पन्नी के सतह तक घर्षण कम होता है पन्नी के सतह में। तो क्या होगा, ये मतलब हम इसको इधर खींच रहे हैं, घर्षण बल इधर लग तो रहा है लेकिन पन्नी का सतह चूँकि प्लेन है इसीलिए घर्षण बल कम लग रहा है। ठीक है, यानी कि पहला चीज़ हम यहाँ से क्या सीखे, घर्षण बल उसके सतह पर निर्भर करता है। ठीक है, घर्षण बल किस चीज़ पर निर्भर करता है, वस्तु के सतह पर, यानी कि सतह पर किसी भी चीज़ के, क्योंकि घर्षण बल दो चीज़ों के बीच न लग रहा है तो दोनों चीज़ों के सतह पर निर्भर करेगा, वस्तु के सतह पर भी और जिस सतह पर घर्षण मतलब वो घूम रहा है उस सतह पर भी। तो एक कमानीदार तुला क्या मापता है, किसी भी चीज़ के बल को मापता है, यानी कि बल का परिणाम प्राप्त होता है इस कमानीदार तुला से। आप इसको पकड़ के लटक जाइएगा तो इस पर बल ही ना लगाइएगा, हैं। तो घर्षण इस कमानीदार तुला से क्या होता है, हम बल का परिणाम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए क्या है, यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, एक आनत तल रख दिया और इस पर बैटरी एक लेके और इसको गुरका रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी ये बैटरी इतना दूर गया है और मान लीजिए इस पर हम कपड़ा बिछा दिए, कपड़ा है कपड़ा, ठीक है, और इसको तब इस ठेला है तो ये यहीं तक गया है, मतलब पहले यहाँ तक गुरुक के चल गया था, अब यहीं तक गया है। क्यों? क्योंकि इसके सतह के कारण, इसका जब ये लकड़ी था तो इस पर घर्षण बल कम लग रहा था तो ये ज़्यादा दूरी तय किया, लेकिन कपड़ा बिछा दिया तो कपड़ा का सतह बहुत रुखरा होता है, इसके कारण ये घर्षण बहुत ज़्यादा लग गया, इसी के कारण कम ही दूर जा पाया है बैटरी। ठीक है, तो इससे भी हमको पता चला कि घर्षण बल उसके सतह पर निर्भर करता है, यानी कि सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि ना,
उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अगर वो लकड़ी है, उसकी प्रकृति पर लकड़ी वाली है, खुरदुरा है, तो मतलब एकदम प्लेन लग रहा है, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। और वही कपड़ा है, सतह की प्रकृति यानी कि सतह कपड़ा है, तो ये खुरदुरा है, तो ये कम दूर जाएगा। यानी कि हम सिंपल शब्दों में समझे तो सेल द्वारा चली गई दूरी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जिस पृष्ठ पर वह चल रहा है। ठीक है। यानी कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दोनों पृष्ठ के अनियमितताओं के कारण, मान लीजिए आप सेल को एकदम रेगमाल के टुकड़ा से रगड़ के एकदम साफ कर दीजिएगा, तब वो ज़्यादा दूर जाएगा। या तो आप उसी रेगमाल को उस पर लपेट दीजिए, उस बैटरी पर, तो क्या होगा, उस बैटरी का सतह रुखा हो गया। क्योंकि मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, उस पर आप रेगमाल लपेटिएगा, तो रेगमाल चूँकि ऐसा टाइप का होता है, तो ये बैटरी का सतह क्या हो गया, रुखरा, तभी भी ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। या फिर आप रुखरा सतह पर ही चलाइएगा तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर्षण बल दोनों पृष्ठ की अनियमितताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, एक पृष्ठ की नहीं, दोनों पृष्ठ की, खुद के भी और जिस पृष्ठ पर वो चल रहा है उस पृष्ठ पर भी। ठीक है। और यदि पृष्ठ रुक्ष यानी कि खुरदुरा हो तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और ये देखिए, इसी बुक और पृष्ठ के मतलब टेबल के बीच ये देखिए, ये जो खुरदुरापन है, एकदम जूम करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा खुरदुरा या है कि ना, खुरदुरा या सब है, क्योंकि ऊपर वाला पुस्तक है, नीचे वाला मेज है, थोड़ा सा ये रुक रहा है, इसलिए के कारण ना घर्षण लगता है, जो हम नंगी आंखों से उतना नहीं देख सकते। मान लीजिए आप कोनो पृष्ठ के दबाइएगा तो घर्षण बढ़ेगा कि ना। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए चटाई आप सीधे खींचिएगा, तो मतलब चटाई सीधा खींचिएगा तो खींचा जाएगा, लेकिन वहीं पर कोई आदमी बैठा रहेगा तो मतलब उस पर बल लगा के नीचे से दबा दिया है, तो दबाने पर क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा, तो हमको खींचने में दिक्कत होगा। ठीक है। इसी तरह ही भारी चीज़ को खींचने में दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि उस पर ऊपर से भी घर्षण बल ज़्यादा लगता है। और एक चीज़, रुकी हुई वस्तु को गति में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गति में जो चीज़ चल रहा है उसको गति बनाए रखना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, हम क्या बोले हैं, रुकी हुई चीज़ को गति में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर गति करते हुए वस्तु को गति बनाए रखना आसान होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी कि कोई वस्तु रुका हुआ है तो इस पर कौन बल कार्य कर रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, और सबसे ज़्यादा घर्षण बल स्थैतिक घर्षण में ही होता है, क्योंकि वो रुका हुआ है, उसका पृष्ठ एकदम सटा हुआ है, तो घर्षण बल सबसे ज़्यादा है। और अगर चल रहा है तो उसको घर्षण कम चाहिए, यानी कि सर्पी घर्षण लग रहा है, अगर चलने लगा तो सर्पी घर्षण लगेगा, और सर्पी घर्षण थोड़ा कम होता है। ठीक है, यानी कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ठीक। यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो ठीक है, गति प्रारंभ करने से पहले, यानी कि बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होगा। अब हम देख लेते हैं घर्षण बल हानिकारक परंतु अनिवार्य। मतलब घर्षण बल से हानि तो होता है, लेकिन लाभ भी बहुत सारा होता है। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होगा तो आप गिलास के नहीं पकड़ पाइएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप गिलास में पानी भर लीजिए, उसके पूरा सतह पर तेल लगा दीजिए, आप पकड़िए, ठीक से पकड़ा भी नहीं कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है ना। या फिर बिना घर्षण के आप चल सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, गिर जाइएगा। इसलिए ना आप केला के छिलका पर गिर गए थे, वहाँ पर घर्षण बल कम हो गया था। ना आप लिख सकते हैं पेन से, ना आप चौक से लिख सकते हैं, ना आप पेंसिल से लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम लिख भी पाते हैं, घर्षण के कारण हम कील भी ठोक पाते हैं। ठीक है, बिना घर्षण के कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ से आमपट पर आप लिख पाते हैं घर्षण के कारण। घर्षण के कारण ही तो कोई भी गाड़ी चलना स्टार्ट करती है। मान लीजिए घर्षण होगा नहीं तो वो गाड़ी के चक्का घूमेगा, आगे चलेगा ही नहीं। तो घर्षण के कारण ही गाड़ी चलता भी है, और घर्षण के कारण भी गाड़ी रुकता भी है, और घर्षण के कारण ही गाड़ी मुड़ता भी है। बिना घर्षण के गाड़ी भी नहीं चल सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर हम चला भी दिए, ठेल दिए मान लीजिए, और घर्षण एकदम जीरो है, तो वो कभी वो चीज़ रुकेगा ही नहीं, चलते रहेगा, क्योंकि उस पर कोई बल रोकने के लिए कार्य ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन असल में ये चीज़ मुश्किल है। घर्षण के कारण ही क्या होता है, जूता के सोल घिस जाता है। अब घर्षण हानिकारक कैसे है। ठीक है,
तो घर्षण के कारण जूता के सोल घिस जाता है, बॉल बियरिंग होता है, ये सब घिस जाता है। घर्षण के कारण मशीन में ऊष्मा उत्पन्न होता है, आपको पता है कि ना। कोई भी आप हाथ ही दोनों को रगड़िए तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी कि घर्षण के कारण क्या हो रहा है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। आप दोनों हाथ को रगड़िए तो गर्म हो गया कि ना। यानी कि घर्षण के कारण क्या हुआ है, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है। देखिए मान लीजिए ये सलाही है, ठीक है, माचिस है। माचिस क्यों जलता है, घर्षण के कारण। हम इसको रगड़ते हैं तो ये गर्म होता है, जिसके कारण आग जल्दी पकड़ लेता है। यानी कि घर्षण के कारण ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। मान लीजिए आप मिक्सचर चला रहे हैं तो कुछ देर चलाने के बाद वो गर्म हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हुआ कि नहीं। हाथ को या ये लड़की रगड़ रही है, इससे भी ऊष्मा उत्पन्न होगा कि नहीं। ये माचिस जला रही है, इससे भी ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी कि कोई भी मशीन का उपयोग करता है तो घर्षण के कारण ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या ऊर्जा नष्ट होता है। अगर मशीन में हीट कर रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब उसका ऊष्मा खत्म हो रहा है, ठीक है। और ऊष्मा खत्म हो रहा है यानी कि ऊर्जा खत्म हो रहा है, ठीक है। तो घर्षण के कारण ये भी एक नुकसान है कि ऊर्जा ज़्यादा खत्म होता है, ठीक है। अब हम घर्षण को बढ़ा घटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो जूता रहता है एकदम प्लेन रहता है, नहीं, खांचा वाला रहता है। क्यों, घर्षण बढ़ाने के लिए। ये देखिए, ये जूता ऐसा रहता है, टायर ऐसा रहता है, मतलब खांचेदार रहता है। क्यों, घर्षण बढ़ाने के लिए। कोई भी ब्रेक पैड लगा रहता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, घर्षण के कारण। घर्षण ही न करता है, जिसके कारण रुक जाता है गाड़ी, ठीक है। मान लीजिए आप कबड्डी उबड्डी खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं तो आप हाथ पर क्या लगाइएगा, कोई चीज़ लगाइएगा जिससे घर्षण अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। बैट बॉल खेलने वाला खिलाड़ी या कुछ भी, मान लीजिए कोई कब्जा नहीं मतलब चालू हो रहा है तो आप उस पर तेल रखिएगा दरवाजा के, तो क्या होगा, घर्षण जल्दी मतलब वो दरवाज़ा चलने लगेगा, कब्जा चलने लगेगा, ठीक है। यानी कि घर्षण लाभदायक भी होता है। अगर घर्षण नहीं होता तो ये टायर मतलब फ़ायदा करता नहीं, गिर जाते हम, चल भी नहीं पाते। घर्षण लाभदायक भी होता है और घर्षण हानिकारक भी होता है। अब घर्षण को हम बढ़ा घटा कैसे कर सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए घर्षण घटा कैसे कर सकते हैं, तेल लगाएंगे घर्षण घट जाएगा, ग्रीस लगाएंगे घर्षण घट जाएगा। ग्रीस कहाँ पर लगता है, मशीन के भाग में गतिशील बनाने के लिए। ग्रेफाइड लगा कर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। ये कैरम बोर्ड खेल रही है, इस पर क्या रखती है, पाउडर रख के क्या करती है, घर्षण को कम करती है, ठीक है। यानी कि घर्षण को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक। और घर्षण को घटाने के लिए क्या करते हैं, तो ये चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ लगा के हम घर्षण को कम करते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, स्नेहक कहेंगे, ठीक है। और जो तेल, ग्रीस, मोबिल, ये सारा क्या है, स्नेहक है। मान लीजिए ये स्नेहक लग गया तो अब क्या करेगा, इस घर्षण इसमें कम होगा दोनों सतह के बीच, ठीक है। तो स्नेहक से क्या होता है, घर्षण कम होता है। अब आप बताइए, हम घर्षण को जीरो कर सकते हैं तो नहीं, कभी भी हम घर्षण को पूर्णतः समाप्त कभी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा न थोड़ा अनियमितता रहेगा ही, तो घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः तीक्ष्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। और पहिया जो होता है वो घर्षण कम कर देता है कि ना। पहिया, ये पहिया में कौन सा घर्षण है, ये लोट के चल रहा है तो ये लोटनिक घर्षण है। ऐसे घूम 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 के चल रहा है तो ये लोटनिक घर्षण है, लोट के चल रहा है, ठीक है। लोटनिक घर्षण, इससे घर्षण कम होता है। कैसे कम होता है, मान लीजिए इस पहिया इसमें नहीं रहता तो इस बेग को खींचना मुश्किल होता, ऐसे घसीटाता तो इस सर्पी घर्षण लगता। अगर पहिया नहीं रहता तो सर्पी घर्षण लगता, घसीटते इसको सीधे। लेकिन चक्का लग गया तो ये लोटनिक घर्षण हो गया, तो अभी लोटा के जाएगा, इसे लोटा के जाएगा, ठीक है। तो लोटनिक घर्षण से मतलब घर्षण बहुत कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए इस बुक को ऐसा ही धकेलेंगे तो ये धकलाएगा, सर्पी घर्षण लगेगा, ठीक है। अगर ये स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, अगर सीधे इसको घसीट रहे हैं तो मतलब स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण, घसीट रहे तो सर्पी घर्षण। और मान लीजिए इसको पेंसिल पर रख दिए गोल चीज़ पर और तब इसको ठेल रहे हैं तो बहुत कम घर्षण लगेगा, हाली से आगे चल जाएगा, तो ये लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो लोटनिक घर्षण के कारण हम इस तरीक़ा से लोटनिक घर्षण को भी देख सकते हैं, ठीक।
यानी कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। समझ में आया? इसी एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, अगर पेंसिल नहीं रहता तो हम इसको ठेलने में मुश्किल होता, लेकिन पेंसिल लगा दिए हैं तो ये तेज़ी से ठेलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोटनी घर्षण बल लग गया पेंसिल लगाते ही। ठीक है, लोटनी घर्षण बल के कारण। ठीक है, इसीलिए ना चक्का गोल रहता है, लोटनी घर्षण बल कम होता है, इसीलिए चक्का को गोल बनाया जाता है ताकि घर्षण बल कम लगे। ठीक है, जैसे कि देखिए जो चक्का होता है साइकिल के या बॉल बियरिंग, ये सब क्या होता है? गोल होता है, गोल। देखिए ये गोल है, ये पंखा का भी गोल होता है। क्यों? घर्षण बल को कम करने के लिए। ये भी देखो बॉल बियरिंग गोल है, घर्षण बल को कम करने के लिए। अब अगला देखते हैं तरल घर्षण बल। देखिए तो तरल घर्षण बल क्या होता है? मान लीजिए जो वायु है वो भी तरल है और जल है वो भी तरल है। ठीक है, वायु जल सारे चीज़ क्या है? तरल है, यानी कि तरल है, तरल। और तरल में भी क्या होता है? घर्षण होता है। विज्ञान में गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरल दिया गया है। गैस भी तरल है और द्रव भी तरल है, और इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। और असल में तरल में जो घर्षण बल लगता है ना, उसको कर्षण बल भी कहते हैं। और ये जो घर्षण बल तरल में रहता है, ये वस्तु के आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि देखिए ये जो वायुयान का डिजाइन किसके, इस आकृति का ही रहता है कि ना? क्यों? क्योंकि इससे घर्षण बल कम से कम लगता है, ये वायु को चीरते हुए आगे जाता है, और ये पक्षी के जैसा रहता है इसका शेप। ठीक है, वायुयान का। तो देखिए यानी कि वस्तु की आकृति और प्लस में ये कौन से तरल में मतलब घर्षण लगा रहा है, तो वायु में। वायु भी क्या है? तरल है, और इसलिए वायुयान का शेप कैसा बनाया जाता है? स्ट्रीमलाइंड शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड शेप। तो स्ट्रीमलाइंड शेप बनाया जाता है क्यों? ताकि घर्षण तरल घर्षण को कम कर सके। ठीक है, यानी कि तरल में भी घर्षण लगता है, और तरल किसको कहते हैं? वायु या द्रव को। तो अब हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अब हम इसका नोट्स देख लेंगे पूरा अच्छा से, और अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए अब हम चैप्टर तो देख लिए हैं हल्का फुल्का। अब इसका नोट्स जो है इसका आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, मतलब इसका आपको नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले घर्षण क्या है? ठीक है, तो हम अपने दैनिक जीवन में अनेक बार देखते हैं कि चलती हुई वस्तुएं कुछ समय बाद रुक जाती है, वाहन ब्रेक लगाने पर रुक जाते हैं, फर्श फिसलते गेंद धीरे धीरे रुक जाती है, गीला फर्श पर चलना कठिन हो जाता है। इन सभी घटनाओं के पीछे घर्षण नामक बल कार्य करता है। यानी कि घर्षण है क्या? तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में आई दो सतह के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी कि घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? गति के विरोध करता है। घर्षण हमेशा दो सतह के बीच ही लगता है, एक सतह पर घर्षण नहीं लग सकता है यदि गति की दिशा के विपरीत दिशा में। और घर्षण क्या है? गति की दिशा के विपरीत में लगता है। जैसे कि अगर साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगा घर्षण के कारण। फर्श पर किताब को धकेलने पर उसका रुक जाना, यानी कि धकेलना छोड़ देंगे तो रुक जाएगा। घर्षण उत्पन्न ही क्यों होता है? तो किसी भी सतह को देखने में चाहे चिकनी ही लगे, लेकिन असल में सूक्ष्म स्तर पर उसमें क्या पाया जाता है? असमानता। आपको लगेगा कि चिकना है, लेकिन असल में एकदम माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत उबड़ खाबड़ रहेगा। ठीक है ना? तो जब दो सतह संपर्क में आती है तो ये असमानताएं आपस में फंस जाती है, और इसे अंतर बंधन कहते हैं, यानी कि इंटरलॉकिंग कहते हैं, और यही घर्षण का मुख्य कारण है। ठीक है, घर्षण प्रभावित किस किस चीज़ से होता है? मतलब घर्षण किस किस चीज़ के कारण हो जाता है प्रभावित? लग किसकी जाता है किसके कारण? तो पहला सतह की प्रकृति के कारण। अगर खुरदुरा सतह होगा तो ज़्यादा घर्षण लगेगा, और चिकना सतह होगा तो कम घर्षण लगेगा। दबाव के कारण, आप जितना दबाव डालिएगा घर्षण उतना अधिक होगा। यानी कि अगर भारी वस्तु होगा तो घर्षण अधिक होगा कि ना? इसलिए ना भारी बक्सा को ठेलना कठिन होता है, घर्षण बल उस पर ज़्यादा रहता है। घर्षण बल कितना प्रकार का होता है? 3। पहला होता है अस्थैतिक, यानी कि स्थिर घर्षण। ठीक है, वह घर्षण जो किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में गति लाने में, मतलब स्थिर अवस्था में रखता है, गति करने का विरोध करता है। ठीक है, और स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर आप भारी बक्सों को धकेलिएगा तो नहीं धकेलाएगा स्थैतिक घर्षण के कारण। ठीक है, उसके बाद एक होता है सर्पी, इसका इंग्लिश में याद करिएगा आसान होगा, स्लाइडिंग।
आप जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती है, मान लीजिए आप टेबल पर इस बुक को सीधा खींच रहे हैं तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। और इसी बुक के नीचे आप पेंसिल लगा दिए, बहुताले लकड़ी लगा दिए गोल गोल, और तब ये खींच रहे हैं तो ये लोटन घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। समझ में आई दोनों में अंतर। तो सर्पी घर्षण क्या हुआ, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती है तो यह सर्पी घर्षण का सर्पी घर्षण कहलाती है। और सर्पी घर्षण किससे कम होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है, जैसे फर्श पर सरकती हुई किताब। और सबसे कम लोटनी घर्षण होता है, इसलिए चक्का को गोल बनाया जाता है। जब कोई वस्तु लुढ़कती है तो यह सबसे कम होता है लोटनी घर्षण, ठीक है। जैसे कि पहियों पर रखा सामान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण में बल लगता है, उससे कम लगता है सर्पी घर्षण में, और सबसे कम बल लगता है लोटनी घर्षण में, ठीक है। घर्षण हानिकारक और लाभदायक किस तरह से है, तो सबसे पहले लाभदायक क्यों है, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, वाहन के गाड़ी चल पाता है, गाड़ी को हम रोक पाते हैं, चला पाते हैं, घर्षण के कारण ही ना। कोई वस्तु को पकड़ पाते हैं, घर्षण के कारण ही ना। और हानिकारक किस तरह से है, तो मशीन के पार्ट पुर्जा सब घिस जाता है, ऊष्मा निकलने लगता है, मतलब हीट निकलता है, तो ये हमारे लिए तो हानिकारक है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो हमें ऊर्जा की हानि होती है घर्षण के कारण, ठीक है। अब घर्षण को हम बढ़ा किस तरह से सकते हैं, सतह को आप रुकरा कर दीजिएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। इसीलिए जूता और चक्का उक्का में क्या मतलब वो खाँच बना रहता है, टायर में ग्रिप बना रहता है। आप हाथ पर मिट्टी लगा लीजिएगा, चौक लगा लीजिएगा, तो क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा। अब घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, तो लुब्रिकेंट लगा के, स्नेहक लगा के। स्नेहक क्या होता है, मान लीजिए कोई तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, ये सारा चीज़ क्या है, स्नेहक है, ठीक है। या फिर रोलर्स और बॉल बियरिंग लगा के, ठीक है, मशीनों में बॉल बियरिंग लगा के क्या किया जाता है, घर्षण को ही ना कम किया जा सकता है। या फिर सतह को ही हम चिकना बना देंगे, एकदम पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और द्रव्य में भी घर्षण होता है। द्रव्य किसको बोलते हैं, जब कोई वस्तु हवा या पानी जैसे द्रव्य में गति करता है तो उस पर द्रव्य घर्षण बल लगता है, और इसे ही ड्रैग फोर्स कहते हैं, ये वाला ड्रैग फोर्स कहते हैं। और द्रव्य में घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है, पहला तो वस्तु की गति पर, दूसरा वस्तु के आकार पर, और तीसरा वस्तु की प्रकृति पर। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख लेंगे, हवाई जहाज़ की बनावट कैसी होती है, मछली और पक्षियों के शरीर जैसा होता है, ठीक है। और पहिए घर्षण क्यों कम करते हैं, क्योंकि लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये हम आपको समझा दिए हैं। जब ये चक्का है, ये चल रहा है तो इस पर लोटन घर्षण, क्योंकि घूम घूम के चल रहा है। और सर्पी घर्षण क्या होगा, इसी चक्का को ऐसे बना देंगे, इसको घींच रहे हैं तो ये सर्पी घर्षण होगा। तो लोटन घर्षण कम ना हुआ घर्षण, इसीलिए चक्का को गोल बनाया जाता है, पहिया, ठीक है। क्योंकि लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के महान खोजों में एक है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ये चैप्टर का नोट्स यहीं तक था, ये हम आपको सारा चीज़ दिखा दिए हैं, इसका नोट्स आप अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के, ठीक है। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।